नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप खुश होंगे। और आपके सामने एक कहानी जो बिल्कुल दिलचस्प कहानी है और इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलने वाली है कि एक राजा था, एक सम्राट था। वह बहुत अपने मन में बहुत अशांत रहता था। एंड वो चाहता था कि मेरा मन कैसे शांत हो, और वो जानता भी था ये कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा मेरे पास पैसा है, मेरे पास धन है, वैभव है, सब कुछ है, और मेरा मन अशांत रह रहा है। तो वह ऋषि के पास गया और ऋषि से जाके बोला कि मुनिगण, मुझे ऐसा रास्ता बताएं कि मेरा मन शांत हो। तो ऋषिगण ने कहा कि आपका मन अशांत है, आपको लग रहा है ये मन आपका अशांत है। तो राजा ने कहा हाँ बिल्कुल ऋषिगण, मेरा मन अशांत है। तो उसने कहा कि आप कोई बात नहीं, मैं आपके मन को शांत करने की गारंटी लेता हूँ, लेकिन आप सुबह जब 4 बजे आना, और सुबह 4 बजे अपने अशांत मन को जरूर साथ में लेके आना। राजा अपने घर पहुंचा, बिस्तर पर लेटा, और उसने सोचा कि ये ऋषिगण क्या पागल है, ऐसा कैसे संभव है कि मैं अपने अशांत मन को यहाँ लेके आऊँ। तो जैसे वैसे उसने रात गुजारी और सुबह की 4 हुआ, 4 बजा। तो वह ऋषिगण मुनिगण के पास पहुँच गया। ऋषिगण ने जाते ही उससे पूछा, क्यों सम्राट, अपने अशांत मन को लेके आए हो। तो राजा ने कहा कि ऐसे मुमकिन है साहब कि मैं अशांत मन को यहाँ लेके आऊँ। तो मुनिगण ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप लेके नहीं आए तो हम उसको बुलाते हैं। चलो, मैं जब तक ना कहूँ आपसे, जब तक आप अपनी आंखें मत खोलना और लगातार अपनी आंखें बंद करे रहना। तो राजा ने 4 बजे से सुबह 4 बजे से अपनी आंखें बंद कर लीं, और लगातार उसने कहा था कि आप 2 घंटे तक अपनी आंखें बंद करके रखना और अपने मन को ये मान के चलना कि मैं 2 घंटे तक इस दुनिया में नहीं हूँ। तो राजा ने वही किया, और राजा 2 घंटे तक लगातार आंखें बंद करके और ईश्वर के प्रति सोचता रहा, अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करता रहा। अंत में जब 2 घंटे हो गए तो मुनिगण ने देखा कि 2 घंटे का समय तो हो गया है, लेकिन ये राजा तो अभी तक उठा ही नहीं है। तो राजा को उसने मुनिगण ने उठाया, समाधि से उठाया और कहा कि आप उठ जाइए, आपसे तो मैंने 2 घंटे का बोला था। तो वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ राजा। उसने कहा मुनिगण, आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अब मेरा मन और मैं कभी अशांत नहीं रहेंगे। और ये दोस्तों, ये जो कहानी थी ये सचमुच कहानी है। और चीन के राजा जो आगे चल के बहुत बड़ा राजा हुआ बे, और जो आगे चल के बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म जिसने धारण किया था, वो इतने बड़े हुए और राजा हुए और अपने आप को उन्होंने ईश्वर के समक्ष पाया। तो दोस्तों, बहुत सारी परेशानियाँ ऐसी हैं, बहुत सारी दिक्कतें ऐसी हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में है नहीं है, वास्तविक रूप से नहीं है, लेकिन हम उनको बड़ा चढ़ाकर बोलने की कोशिश करने के चक्कर में उन परेशानियों को और बड़ा चढ़ा कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, सबसे गुजारिश है, अपनी जो परेशानियाँ हैं, तकलीफ है, सब उसको ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर ना करें, अपने मन को एकाग्र रखें। जय हिंद, जय भारत।